everyone, welcome to our YouTube channel, The Hekistan. My name is Kushi Sharma and I am your host for the Python programming series. In the last lecture, we studied about the print command and we also studied about the escape sequences. If you guys haven't watched that video yet, I'll recommend you to watch it and then come here. In today's lecture, we are going to study about the variables and the data types. So, let's begin. So in the last class when we studied about the print command and the escape sequences, मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ये स्टेटमेंट हेलो माय नेम इज खुशी आप लोगों को प्रिंट कराना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। प्रिंट हेलो सॉरी माय नेम इज। अब देखिए दिक्कत आप लोगों को कहाँ ही होगी कि जब आपने खुशी प्रिंट कराना चाहा होगा तो ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वो काउंट नहीं हो रहे, यानी एक स्ट्रिंग तो ये बन रही है हेलो माय नेम इज और एक एम्प्टी स्ट्रिंग ये बन रही है, आपका खुशी काउंट नहीं हो रहा। सो इफ यू वांट टू इन्वर्टेड कोमा टू बी काउंटेड इनसाइड द इन्वर्टेड कोमा यू हैव टू यूज एन एस्केप सीक्वेंस व्हिच इज नोन एज बैकस्लैश। बैकस्लैश ये जो है वो इंटरप्रेटर को बताएगा कि भैया देखो ये जो इन्वर्टेड कोमा जो मेरे बाद लगा है इसको आप एज एन एंडेड इन्वर्टेड कोमा काउंट मत करो, इसको आप प्रिंट कराने के लिए काउंट करो। तो ये जो बैकस्लैश है वो इसको प्रिंट कराने के लिए बोल देगा इंटरप्रेटर को, तो ये जो है आपका इन्वर्टेड कोमा प्रिंट हो जाएगा। सेम खुशी के बाद वाला मुझे इन्वर्टेड कोमा प्रिंट कराना है तो मैं इसके आगे बैकस्लैश लगा दूंगी। तो चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखिए ये आपकी प्रिंट होके आ चुकी है हेलो माय नेम इज खुशी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम वेरिएबल से। तो नई पाइथन फाइल बनाते हैं, न्यू पाइथन फाइल, नाम दिया मैंने इसको लेक्चर नंबर 4, इंटर। सबसे पहले ये जानते हैं कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वेरिएबल्स हैं क्या और डाटा टाइप्स क्या होते हैं। उससे पहले एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मुझे प्रिंट कराना हो प्रिंट 3+5, देखिए इस जो इसका आउटपुट है वो क्या आ रहा है 8। अगर मुझे ऐसे ही प्रिंट कराना हो प्रिंट 8+8 तो इसका आउटपुट क्या आएगा 16। अगर मुझे प्रिंट कराना हो प्रिंट 8-5 और मुझे प्रिंट कराना हो प्रिंट 8 × 5, देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले वाले का 8, 5 + 3, 8 + 8, 8 - 5 और 8 × 5। मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया 8 × 5, फिर मैंने प्रिंट कराया कि थैंक यू। बाद में मुझे याद आता है कि मुझे 8 × 5 की यहाँ फिर से ज़रूरत है, तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से लिखना पड़ेगा 8 × 5। तो ये जो पार्ट है दोबारा लिखने का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इससे हमारा कोड क्या है और लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे काम आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को आप एक स्टोरेज की तरह मान सकते हैं, एक ऐसा कंटेनर जो आपकी कोई वैल्यू स्टोर करता है। जैसे कि आप सब्जी मंडी से आप टमाटर लाते हैं, प्याज लाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक दिन में उसको बना के खा जाते हैं, आप उसको स्टोर करते हैं। कहाँ स्टोर करते हैं, फ्रिज में। जब भी आपको टमाटर की ज़रूरत पड़ेगी तो आप फ्रिज में जाएंगे, खोलेंगे और फिर वहाँ से टमाटर निकालेंगे, तो फ्रिज का हो गया आपका एक कंटेनर। वैसे ही हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स भी एक कंटेनर की तरह काम करते हैं जहाँ पे हमारी कोई वैल्यू स्टोर होती है। अब ये वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं तो देखिए, अगर मैं करूँ 5 × 5 यानी 25 आना चाहिए, इसको मैं कहाँ स्टोर करा रही हूँ, ए वेरिएबल के अंदर। ए नाम का एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर मैं इसको स्टोर करा रही हूँ और फिर मैं प्रिंट कराती हूँ प्रिंट ए। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए क्या आ गया 5 × 5 = 25। वैसे अगर मैं प्रिंट कराती हूँ b = 9 - 9 प्रिंट b, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 9 - 9 0। अगर मैं ऐसे कराती हूँ c, एक नया मैंने कंटेनर बनाया c जिसमें मैं माइनस कर रहा हूँ a को, यानी कि a की जो वैल्यू थी, क्या वैल्यू थी यहाँ पे 25 और b की वैल्यू क्या थी हमारे पास में यहाँ पर 0। अगर मैं यहाँ पे a - b कराऊँ यानी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से माइनस कराऊँ तो ये पीछे वर्क कैसे करेगा कि a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 25 - 0। यहाँ पे हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से माइनस करा रहे हैं, ये चीज़ हमें देख रही है, लेकिन इंटरप्रेटर इसे कैसे काउंट करेगा कि ये a ढूंढेगा।
ए ऊपर कहीं मेंशन है? हाँ है। तो ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 25, बी की वैल्यू क्या थी यहाँ पर पे 0, तो 25 माइनस 0 करेगा और मैं जब इसको प्रिंट कराऊंगी तो देखिए मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए 25। तो देखिए यहाँ पे मेरा 25 आ रहा है। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे करती हूँ कि प्रिंट डी, मैंने डी जो है वो कहीं ऊपर मेंशन नहीं किया, मैंने जस्ट ऐसे ही प्रिंट उसको करा दिया, तो देखिए क्या आता है, आपकी एरर आएगी। यहाँ पे कौन सी एरर आ रही है? नेम एरर। नेम एरर क्या बोल रहा है कि एक नाम, कौन सा नाम? डी इज नॉट डिफाइंड, यानी एक नाम जो है डी, आपने इसको कहीं डिफाइन नहीं किया, आपने बताया नहीं कि डी क्या है, जैसे उसको प्रिंट करा दिया। तो जब तक आप इसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक डी जो है वो प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा, इसमें एरर आएगी। तो 9 माइनस 8 करूँ मैं अगर, तो देखिए अब डी हमारा आ जाएगा 1। आई होप आपको वेरिएबल्स का काम समझ में आया हो। तो चलिए अब डेटा टाइप्स देखते हैं। सॉरी, इसको मैं कंट्रोल Z सेव करके रख देती हूँ, आप लोगों को आगे काम आ जाएगा। अब हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा टाइप्स आपको नाम से पता लग रहा होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये हमारे डेटा यानी जो भी हम वैल्यू काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एक टाइप बताते हैं कि वो इंटीजर टाइप का है या फ्लोट टाइप का है या कैरेक्टर टाइप का है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन बता रही थी तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हमारे डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो हमारे डेटा टाइप्स 3 टाइप के होते हैं, फ्लोट, इंट और कैरेक्टर। लेट मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देती हूँ। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पर लिखा 10, तो 10 क्या है? मेरा इंटीजर टाइप का है। अगर मैंने लिखा 10.0 या फिर 10.23, तो ये क्या हो गया? मेरे फ्लोट टाइप का। अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर 10 लिखूं तो ये 10 क्या हो गया? मेरा एक कैरेक्टर हो गया या स्ट्रिंग होगी। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा इंटीजर, ये था हमारा फ्लोट, और ये हमारा स्ट्रिंग। अगर देखिए अगर मैं कराऊँ a इक्वल्स टू 7 माइनस 7, फिर मैं कराऊँ प्रिंट a, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। अब मुझे चेक करना है कि जो मेरा a वैल्यू है वो किस टाइप की है। तो उसके लिए पाइथन में कमांड होती है टाइप a। तो देखिए, सॉरी इसको मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा, प्रिंट टाइप a। तो देखिए ये जो यहाँ पे देखिए आउटपुट क्या आ रहा है? 0। 0 के नीचे क्या आ रहा है? क्लास इंटीजर, यानी जो हमारा a वेरिएबल है वो एक इंटीजर क्लास का है, यानी इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो एक इंटीजर है। अगर मैं यहाँ पे करूँ b इक्वल्स टू में हेलो, फिर मैं प्रिंट कराऊँ प्रिंट टाइप ऑफ b, तो ये देखिए ये स्ट्रिंग क्लास का शो करेगा, क्लास स्ट्रिंग प्रिंट b। अगर मैं देखिए यहाँ पे प्रिंट कराऊँ प्रिंट c इक्वल्स टू 7.3 माइनस 6.8, फिर मैं प्रिंट कराऊँ c प्रिंट टाइप ऑफ c। देखिए यहाँ पे हमारे ये जो c जो था वो हमारा आया 0.5, यहाँ पे डेसिमल लगा है, डेसिमल यानी फ्लोट। तो देखिए हमारी कौन सी क्लास आई? क्लास फ्लोट। अब देखिए चलिए थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा हमारे पास? हमारा इसका आउटपुट आना चाहिए था 2.0, बिकॉज यहाँ पे तो हमने एक इंटीजर मेंशन किया है, लेकिन अब वैल्यू क्या हमारी आ रही है? फ्लोट में। तो ये पाइथन की खासियत है कि कोई भी अगर आप उसमें वैल्यू डिवाइड के लिए डालेंगे तो वो आपको एक एक्यूरेट वैल्यू प्रोवाइड कराता है, आपको यानी फ्लोट में वैल्यू प्रोवाइड कराता है। बट इफ यू वांट योर वैल्यू टू बी एन इंटीजर, सो यू यूज 4। अब आपकी जो वैल्यू क्या आ रही है इंटीजर में, इसका टाइप चेक करते हैं।
equals to 4 divided by 2, b equals to 4 divided by 2. Print type of A, print टाइप ऑफ बी। ये देखिए 2.0 कौन सी क्लास का है, फ्लोट क्लास का, और जो 2 है वो हमारी इंटीजर क्लास का है। आई होप आप लोगों को वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिसने अगर हमारी प्लेलिस्ट फॉलो नहीं करी, आई रिकमेंड यू टू फॉलो दैट प्लेलिस्ट, और वीडियोज़ आप स्टार्टिंग से देखें, बिकॉज स्टार्टिंग से अगर आप कोई चीज़ पकड़ के चलेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू गाइज, कीप शेयरिंग, कीप लविंग, बाय बाय।